अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब से हम शुरू करने जा रहे हैं 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन कि जब आपको 3 टर्म दी जाएं और फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले केस 1 क्या है। केस 1 है व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अगर 3 टर्म्स में से फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हों तो आप इस वाले फॉर्मूले के जरिए यानी कि होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के जरिए आसानी के साथ फैक्टराइज कर सकते हैं। और मज़ीद आगे आफ्टर अरेंजिंग टर्म्स इफ़ नीडेड, हो सकता है कि आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर ना दिखाई दें, मगर 3 में से कोई 2 टर्म्स अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो आप उनको अरेंज कर सकते हैं। यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर को आप फर्स्ट टर्म के तौर पर लिख सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर को आप थर्ड टर्म के तौर पर लिख सकते हैं। मिडिल टर्म की पहचान क्या है? मिडिल टर्म की पहचान यह है कि मिडिल टर्म में वेरिएबल की पावर सबसे छोटी होती हैं, जबकि जो वेरिएबल्स फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में आते हैं उनकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी होती हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं। तो इस वजह से आप अरेंज करना बहुत अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं। और वैसे भी हमने चैप्टर 4 में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना समझा भी था, और यहाँ पर भी बेहतर होगा कि अगर आप सवाल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें अगर आपके पास सवाल अरेंज नहीं। तो बहरहाल सवाल अरेंज करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये फॉर्म भी अरेंज फॉर्म है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ए की पावर 2 है, सेकंड टर्म में फिर ए की पावर कम होकर 1 हो गई, और थर्ड टर्म में ए की पावर 0 हो गई, यानी कि ए गायब हो गया। तो फॉर्मूले से ही आप तरतीब को फॉलो कर सकते हैं कि मिडिल टर्म को पहचानना बहुत आसान है। अगर वो तरतीब को गड़बड़ा भी दें तो मिडिल टर्म बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको वेरिएबल्स की पावर्स कम दिखाई देंगी। यानी कि अगर मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 है तो आपको 2 का हाफ यानी कि पावर 1 दिखाई देगी। अगर मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 4 है तो मिडिल टर्म में वेरिएबल की पावर आपको 2 दिखाई देगी। अगर मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 6 है तो मिडिल टर्म में वेरिएबल की पावर 3 हो जाएगी। इट मीन्स कि मिडिल टर्म में हमेशा वेरिएबल की पावर हाफ हो जाती है। अगर आप इस किस्म के सवालात को फैक्टराइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप होल स्क्वायर्स में लिखकर फॉर्मूला फॉर्म में आप सवाल को लिख देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं 2 के बाद इस ब्रैकेट में वही आएगा जो पहले ब्रैकेट के अंदर होगा, और इस ब्रैकेट में 2 के बाद वही आएगा जो लास्ट ब्रैकेट के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ ए है और इधर बी है तो बी का मतलब लास्ट ब्रैकेट है, और वो जो टर्म्स हैं ये उनका दरअसल स्क्वायर रूट्स होंगे। उसके बाद मेक श्योर दैट मिडिल टर्म्स आर बैलेंस। उसके बाद आपने इस बात को चेक करना है कि मिडिल टर्म जो कि 2ab की फॉर्म में आ गई है, क्या इस सवाल में दी गई मिडिल टर्म के बराबर आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो उसके बाद आप फॉर्मूले को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और आप जानते हैं मैथ्स में जो जिसके बराबर होता है उसकी जगह आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, और एग्जाम्पल को चेक करने से पहले ख़ास बात ज़रूर नोट कर लें कि इस केस में आपको बताया जा रहा है कि मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिव है। तो मिडिल टर्म पॉजिटिव होने का मतलब आपने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाना है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव होती तो फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता जो कि बराबर होता होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, जो कि हम नेक्स्ट केस के तौर पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें अगर, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 30 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये डाउट होना चाहिए कि यहाँ पर तरतीब गड़बड़ है। तो अगर हम देखें तो वाकई तरतीब गड़बड़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं p की पावर 1 है और यहाँ p की पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि p की मैक्सिमम पावर यहाँ पर गलत ऑर्डर में लिखी है। तो सबसे पहले हमारे पास 25p स्क्वायर आना चाहिए, या सबसे पहले हमारे पास 9q टू दी पावर 4 आना चाहिए। इट्स अप टू यू, आप जो चाहे पहले जो चाहे आप एंड में लिख सकते हैं, मगर ये बात वाज़ेह है कि ये मिडिल टर्म है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर मिनिमम है। p की पावर का कंपैरिजन करें तो यहाँ p की पावर 1 है, q की पावर को कंपेयर करें तो यहाँ q की पावर 2 है। इसका मतलब है कि ये मिडिल टर्म है। तो हम चाहें तो यहाँ पर 25p स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर प्लस 30pq स्क्वायर लिख लेते हैं, और फिर प्लस 9q टू दी पावर 4 लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, p स्क्वायर का स्क्वायर रूट p होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, q टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट q स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से ब्रैकेट्स बना दिए। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी की पावर 1 है। इधर भी आप पहले 2ab मिडिल टर्म को सबसे एंड में हम मैनेज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिनसे केस ही ये बना है, तो आप थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लास्ट ब्रैकेट में लिख लें। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और q की पावर 4 का स्क्वायर रूट q की पावर 2, क्योंकि आप पावर को हाफ करते हैं होल स्क्वायर में लिखने के लिए। अब 2 के बाद जो a b है, a पहले ब्रैकेट से देखकर लिख दीजिए। पहले ब्रैकेट के अंदर 5p है, तो यहाँ पर भी 5p है। और 2a के बाद b है, b लास्ट ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म को देखकर लिख दीजिए, वो 3q स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम 3q स्क्वायर लिखेंगे। अब होना ये चाहिए कि हमें फॉर्मूला बंद कर देना चाहिए, मगर फॉर्मूला बंद करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि मिडिल टर्म बैलेंस है या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं 25p स्क्वायर तो 5p के स्क्वायर के बराबर है। फर्स्ट टर्म बैलेंस है, लास्ट टर्म भी बैलेंस है। खुद हमने जो है वो स्क्वायर रूट लिखा है स्क्वायर लगाकर। तो आप 3 का स्क्वायर लें तो 9 और q स्क्वायर का स्क्वायर लें तो q4। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम इनको खुद ही होल स्क्वायर में लिखते हैं और खुद ही इस अंदाज से लिखते हैं कि स्क्वायर अप्लाई होकर वापस वो वही टर्म्स बन जाए। प्रॉब्लम हो सकता है मिडिल टर्म में, तो मिडिल टर्म बहुत ध्यान से चेक करने वाली होती है। तो मिडिल टर्म में मौजूद इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 5 10, 10 3 30। नंबर ओके है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद नंबर। वेरिएबल्स अगर आप देखें तो p है, ऊपर भी p है, यहाँ q स्क्वायर है, ऊपर भी q स्क्वायर है। इट मीन्स के हमारा ये स्टेप जब हमने फॉर्मूला फॉर्म में लिखा एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के इक्वल है। तो अब हम बगैर किसी प्रॉब्लम, बगैर किसी रुकावट के इस फॉर्मूले को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप जानते हैं यहाँ a है 5p और b है 3q स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बिल्कुल वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में 36 परफेक्ट स्क्वायर है, a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसकी इवन पावर है, c भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि c की पावर इवन नहीं है, 84 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और a b c बिल्कुल ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। और आप देख सकते हैं b की पावर 2 है और यहाँ b की पावर 1 है, तो ये मिडिल टर्म ही है, सही जगह लिखी हुई है। और यहाँ है 49 ac, 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है मगर a और c परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो तीनों ही टर्म्स में है। तो क्यों ना सबसे पहले हमेशा की तरह ये जो हमारी ड्यूटी है कि कोई भी सवाल जब आपको फैक्टराइज करने के लिए दिया जाए, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉमन। इफ यू फाइंड एनी कॉमन देन यू हैव टू टेक कॉमन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AC कॉमन है, हम यहाँ पर AC कॉमन लेंगे और जो कुछ भी बचेगा वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ रह जाएगा 36b स्क्वायर प्लस साइन के बाद 84 और AC बाहर है तो यहाँ सिर्फ b रह गया, और प्लस साइन के बाद यहाँ AC बाहर है तो यहाँ सिर्फ 49 रह गया। अब जो ब्रैकेट में 3 टर्म्स आए, अगर हम उन 3 टर्म्स को देखें तो बिल्कुल फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। और जब भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, हम फौरी तौर पर उन तीनों टर्म्स को फॉर्मूला फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि पूरा सिस्टम तीनों टर्म्स की जो एक्सप्रेशन थी ये AC के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में थी, क्योंकि हमने AC कॉमन लिया था, इसलिए ये जो फॉर्मूला फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं और अभी इससे हमने तैयारी कर ली है ब्रैकेट्स डालकर, इनको भी हमें एक बड़े से ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा ताकि AC का इस सिस्टम के साथ जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है वो मेंटेन रह सके। तो यहाँ पर अब हम हमेशा की तरह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेकर लिखेंगे, 36 का स्क्वायर रूट 6, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b। यहाँ पर अब हम थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लेकर लिखेंगे, दैट विल बी 7। और अब 2 के बाद a भी आता है, a देखकर फर्स्ट ब्रैकेट से लिख देंगे और b सेकंड ब्रैकेट से देखकर लिख देंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में है 6b और सेकंड ब्रैकेट में है 7। अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि क्या हमारे पास मिडिल टर्म बैलेंस है या नहीं है। तो 2 6 12 होता है और 12 7 84 होता है, तो बिल्कुल मिडिल टर्म बैलेंस है। 6b का स्क्वायर तो यही होता है, 7 का स्क्वायर ये होता है। इट मीन्स कि हमने मुकम्मल तौर पर ये जो स्टेप है प्रीवियस स्टेप के इक्वल ही लिखा है, ये बिल्कुल बैलेंस है। तो अब वक्त आ गया कि हम इस फॉर्मूले को क्लोज करें। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको वापस हम फॉर्मूले में बंद कर रहे हैं, तो a की जगह आ जाएगा 6b और b की जगह 7, क्योंकि 7 है सेकंड टर्म। तो यूं 3 टर्म्स में से जब 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हों तो आप उनको अरेंज करके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लिखते हैं, मिडिल टर्म को आप दरमियान में लिखते हैं। मिडिल टर्म की पहचान
उसमें वेरिएबल की पावर का सबसे कम होना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ये है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि मिडिल टर्म पॉजिटिव थी। नेक्स्ट एपिसोड में मिडिल टर्म आपको नेगेटिव दिखाई देगी और वहां पर हम होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।